तो जब हमारे पास ऐसे प्लांट आते हैं स्ट्रेट दोस्तों, ये ऐसे यहाँ पोट में या किसी प्लास्टिक बैग में लगाया है, और वो इतना बूढ़ी है कि उसको हम थोड़ा भी बेंड करते हैं तो वो चटक जाता है। वैसा प्लांट है दोस्तों मालपीजिया ग्लाब्रा हमारे पास। तो ये प्लांट मुझे मिला था एज ए स्ट्रेट प्लांट, बहुत ही पतला सा दोस्तों, इससे भी पतला हुआ थोड़ा, तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो फिर उसमें मूवमेंट तो आने से रही, तो मैंने क्या किया, पूरे प्लांट को ही काट दिया। देखिए यहाँ से मैंने पूरा प्लांट, ये 2 फीट से भी ज़्यादा चला गया था, मैंने उसको यहाँ से काट दिया। अब इसमें प्रोपोगेशन स्टार्ट हो गया है। उसी में से एक कटिंग है जो कि ये फेल हो गया है। ये कुछ है जो कटिंग जो लग गए हैं, जिसमें भी मैंने अनवांटेड चीज़ें निकाल के इस तरह ब्रांचिंग वाला करके लगा के रखा है। तो ये भी हो जाता है तो एक शोहीन या छोटा बोनसाई बन सकता है। इसे कई सारे कटिंग मैंने बनाए हैं। अब यहाँ मुझे मूवमेंट मिलेगी दोस्तों ब्रांच से नहीं, बट रूट से मिलेगी। ये एक्सपोज रूट में हम यहाँ कुछ कैनोपी बनाएंगे छोटी सी, और हो जाएगा हमारा कमाल। बट ऐसी जगह पे यहाँ बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें ग्रो हो जाती है, तो यहाँ हमें ये कुछ ही हेल्दी ब्रांच रखनी है। अंडरनीथ से कुछ नहीं रखना है, नीचे से कुछ नहीं चाहिए। अब ये भी मुझे स्ट्रेट लग रहा है, तो आगे चल के अगर हेल्दी होता है तो मैं यहाँ से भी कट करके इस ब्रांच को भी ट्रेन कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो बहुत सारी संभावना है, हमें सब पे सोच विचार करके आगे बढ़ना है। तो इस तरह कट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ग्रो हो जाती है दोस्तों। यहाँ मैंने मेन स्टेम की 2 ब्रांच रखी है। अगर हम इस प्लांट को ट्रेन करते हैं तो इन दोनों ब्रांचों में से एक चली जाती, बट हमने यहाँ बना दिया है वी शेप। तो हम यहीं कुछ वायरिंग कर देंगे। जब ये पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो मैं कुछ वायरिंग करके उसको मूवमेंट दे दूंगा। उसको मैंने ग्राउंड में छोड़ दिया था। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्लांट चाहते हैं। मैंने छोटा प्लांट चाहिए तो मैंने छोटा पॉट ले लिया है। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप बड़े पॉट में लगा सकते थे। अब यहाँ जो कुछ भी होगा वो फाइनल शेपिंग नहीं होगा। हमें जो ब्रांच अच्छी लगेगी वो रखेंगे। अगर नहीं अच्छी लगती तो मैं यहाँ से कट करके इस ब्रांच के साथ जाऊँगा दोस्तों। ऐसा कुछ है नहीं। तो ये बहुत ही जल्दी हेल्दी हो जाएगी, इन दोनों से भी बड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ रूट्स के हिसाब से भी आप कुछ भी मूवमेंट दे दीजिए दोस्तों। जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न। हमारा तो गोल्डन रूल सा बन गया है दोस्तों। आपको कैसा लगता है वो रूल? जरूर प्रैक्टिस करने से होगा दोस्तों। यहाँ ब्रांच है तो वहाँ से बेंडिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ ब्रांच है तो उसको इस तरह से शेप से बाहर लाना है दोस्तों। फिर 3D मूवमेंट लेना है। यहाँ टक हो गया तो फिर गया, बट ये हीलिंग होता है नहीं, उस पर भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि ये कोई फाइनल शेपिंग है ही नहीं, क्योंकि हम इस पूरे पार्ट को भी हटाने वाले हैं अगर ये अच्छे से हो गया तो इस तरीके से इंस्टेंटली मूवमेंट मिल जाता है दोस्तों। और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट डिजाइन कर सकते हैं इस मेथड से भी। क्योंकि करना क्या है, हमारे पास जो प्लांट आते हैं छोटे हैं पतले, उसको ऐसे ही ग्राउंड में रहने दीजिए, बड़े हो जाने दीजिए। और मालपीजिया ग्लाब्रा का जो रूट है वो एक्सपोज रूट में अच्छे लगते हैं दोस्तों। और ये रूट से भी प्रोपोगेशन कर रहा है, यहाँ से भी करने वाला है। तो इस तरीके से हमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिल जाती है। एक मेरे पास है चेरी का प्लांट, वो भी दिखाता हूँ। तो इस प्लांट को भी मैं साथ में ही लाया था, वो मेरे निकुंज चौधरी जी ने दिया था। तो उसको मैंने भी इन प्लांट के साथ ही लाया था वहाँ से। तो मैंने इसे ही रहने दिया। फिर अभी कुछ दिन पहले मैंने उसको इस तरीके से पोट में लगा दिया है। पूरा प्लांट हटा दिया दोस्तों और एक स्टेम रहने दिए, और इसमें से हो रहा है कुछ। तो इस रूट को भी एज ए ऑर्नामेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये कोई कुंडली मार के बैठा हुआ सांप की तरह हो सकता है, ड्रैगन की तरह लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम इस तरह किसी स्टोरी के साथ भी प्लांट को जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो और हमारा छोटा सा प्लांट यहाँ डेवलप होगा। पोट भी छोटा ले लिया है। अब इस पोट को ऐसे पोट में अगर आप ट्रेनिंग भी करते हैं तो ऐसे पोट को किसी बड़े पोट में यहाँ तक गाड़ के रख देना है, जिससे प्लांट का जो रूट है वो एस्केप होके ग्रो करते हैं। और ऐसा इल्यूजन होता है प्लांट को कि
ने मुक्त जगह पाली है, यानी फ्री स्पेस मिल गया है, यानी ज़मीन मिल गई है, तो वो बहुत ही अच्छे से बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से भी आपके पास टेरेस वगैरह है तो आप किसी ऐसे पॉट को किसी दूसरे पॉट में लगा के फ्री ग्रो करवा सकते हैं। तो ऐसे छोटे पॉट को हमें थोड़ा ध्यान से ट्रेन करना है, यानी किसी बड़े पॉट में ही रख दीजिए। 2-4 है तो किसी एक पॉट बना के रखिए और ऐसे प्लांट किसी पॉट में रखिए, या वाटर ट्रे में भी रख सकते हैं, सेलो ट्रे मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। कोई ऐसा प्लांट है तो इस तरह से आप शॉर्ट करके, यानी आप ऐसे भले ही छोटे पॉट में ना डालें, बट इस तरह शॉर्ट करके फिर से नई सिरे से यहाँ कैनोपी बन सकती है और एक अल्टीमेट प्लांट बन जाएगा। थैंक यू।